3 साल तक किसी के घर की धूल तक साफ कर देने वाले हाथों को जब मेहनत की कमाई चाहिए थी, तब उसी परिवार ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। घरेलू काम करने वाली साक्षी निवासी ओड़ बस्ती अंबा माता ने यह आरोप लगाया है। वह लंबे समय से चांदनी सोलंकी और उसके पति संदीप सोलंकी के यहाँ पर साफ सफाई का काम करती थी। 5 महीने से मजदूरी नहीं मिलने पर जब दीपावली से पहले उसने अपना हक मांगा तो पहले वायदा किया गया और फिर उसको टाल दिया गया। साक्षी का कहना है कि कुछ दिन पूर्व चांदनी सोलंकी और संदीप सोलंकी पुलिस वाहन लेकर उसके घर आए और यह कहकर साथ ले गए कि बोनस देना है, लेकिन थाना सुखेर ले जाकर आशा नाम की पुलिस महिला कर्मचारी और वहां उपस्थित अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी गई। साक्षी के अनुसार उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया, गला दबाया गया और पट्टे से हाथ और पांव पर प्रहार किए गए। पीड़िता ने बताया कि उसके मंगेतर को भी थाने बुलाकर जातिगत गालियां दी गई और पुलिस कर्मियों द्वारा उसकी भी लाठी से और पट्टों से पिटाई की गई। कहाँ रहते हो? अंबा माता। और कहाँ पर काम करते थे और क्या हुआ मकान मालिक के साथ? मैं न्यू केशव नगर में काम करती थी, चांदनी मैम के यहाँ पे। और मैंने उनसे 3 साल से काम करती थी उनके यहाँ पे, और मैंने 5 महीने का उनसे बकाया मांगा था, तो उन्होंने मेरे को एक बार तो है ना हाँ करते ऐसे देते हुए उन्होंने टाल दिया था। उसके बाद में मुझे अंत में जाके मैंने मांगे थे, तब उन्होंने मेरे को मारपीट करके घर भगा दिया गया था। मैं घर पे जाके है ना 3 घर चली गई थी। उसके बाद में वो 3 बजे आए थे पुलिसकर्मियों के साथ में, चांदनी दीदी और संदीप भैया, उनके साथ में एक महिला पुलिसकर्मी थी और एक जेंट्स थे। वो मुझे है ना लेके चले गए थे बिना बताए, और थाने में ले जाकर मेरे ऊपर चोरी का इंजाम लगाया था। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी, मुझे गाली गलौज। पुलिस वालों ने मारा? हाँ, पुलिस वालों ने मारा था और मेरे साथ गाली गलौज की थी, जातिवाद तक उन्होंने गालियाँ दी थी, मुझे मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने। और मुझे मेरे मंगेतर को बुलाकर उनके साथ भी मारपीट की थी, मुझे गाली गलौज। पुलिस वालों ने मारा? हाँ, पुलिस वालों ने मारा था और मेरे साथ गाली गलौज की थी, जातिवाद तक उन्होंने गालियाँ दी थी, मुझे मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने। और मुझे मेरे मंगेतर को बुलाकर उनके साथ भी मारपीट की थी। और जब मैं है ना वहाँ पे बेहोश हो गई थी, तो मुझे 12 बजे उन्होंने भगा दिया गया था, वहाँ से निकाल दिया गया था। उन्होंने धमकी दी थी कि किसी को बताना मत। उसके बाद फिर आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, क्या कुछ किया? एसपी साहब से बात हुई कल? एसपी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। 2 सेकंड के लिए हमें अंदर बुलाया था, वापस से बाहर भगा दिया गया था। उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की थी। कहाँ लगी आपके मारपीट में? या गले में लगी हुई है। उन्होंने नाखून से वो निचोड़ा था, उन्होंने गला पूरा निचोड़ दिया था, बालों से पकड़ के दीवार पे भजीका था हमको, और हाथों और पैरों पे मारा था, पट्टे से भी मारा गया था उन्होंने। आप क्या चाहते हो? कार्रवाई के लिए क्या चाहते हो आप? क्या होना चाहिए? मैं यही तनख्वाह भी नहीं मिली है अभी तक। क्या मांग करते हो? प्रशासन से क्या चाहते हो? किस तरह की कार्रवाई? मैं प्रशासन से यही मांग चाहती हूँ कि मुझे है ना इंसाफ मिले और उनको है ना सस्पेंड कराया जाए। ये जो आपके साथ थाने में मारपीट की थी, वो पुलिस वालों ने करी थी या महिला पुलिस वालों? महिला पुलिस वाले ने और जेंट्स ने, दोनों ने मारा आपको? हाँ। और फिर बाद में छोड़ दिया? हाँ, कोई मामला भी दर्ज हुआ क्या? मामला दर्ज नहीं हुआ। किसी प्रकार कोई मामला दर्ज? फिर लेके क्यों गए थे? आखिरकार कोई मामला ही दर्ज नहीं हुआ तो फिर लेके कैसे गए? पता नहीं, बिना बताए लेके गए थे, घर वालों को भी नहीं बताया था। कितने बजे आए थे ये पता आपको घर पे लेने? 5 बजे। शाम को? हाँ, और रात को कितने बजे छोड़ा फिर? 12 बजे। फिर आप 12 बजे घर पे कैसे गए? मामा के साथ गए थे, मामा और मंगेतर साथ में ही थे। किसी का नाम ध्यान है आपको मारपीट करने वालों का? क्या नाम था? पुलिसकर्मी आशा मैम थे वो महिला, और उनके साथ में जगदीश जी थे। और भी लोग थे? और भी है ना पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी हाथ लगाया था, लेकिन उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ। और इन लोगों का नाम जानते हैं? हाँ। मेरे को फ़ोन किया इन्होंने कि ऐसी ऐसी बात होगी, मैं थाने गया यूँ तो मेरे को अंदर बुलाया कि यूँ तू गांजेड़ी बंगेड़ी बिल तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठोकर चौरा के रहने वाले हो, जितने भी हो सब आवारा गिरदी हो, ऐसे करके मेरे को सर बात क्या हुई, मेरे को मारने लगे। मैं काम करके जैसे गया, हाथ पैर भी नहीं धो रहे, पूरे काले काले हाथ हो रहे थे। सर को बता रहा, सर ये मैं सब मजदूर है, काम करते हैं, ऐसा हम काम नहीं करते। सर मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, मेरे को मार रहे, लाते गुस्से, बेल्ट मारा, सब मारा। मामला दिन पे सर वही मैं कह रहा हूँ कि सर मैंने हाथ बता रहा हूँ उसको कि सर मैंने नहीं किया कुछ भी, पर मेरे को मार रहे, कुछ बात सुन भी नहीं रहे। तू भी है, बता माल क्या रखा? सर कुछ बात भी नहीं जानते उस
तो मेरे को मार रहे जबरदस्ती यूँ। ये तो जब कोई मामला दर्ज हुआ तो छोड़ा कैसे वापस, वो तो आगे कार्रवाई होती है। सर वीडियो कॉल आ रही, नॉर्मल कॉल आ रही, ऐसे ऐसे करके मेरे को बात टाल रही हूँ कि तू यहाँ बैठ जा, नहीं तेरे को जेल जाना पड़ेगा। मेरे को सर मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ, मैं खुद पहली बार ऐसा मेरा काम पड़ा थाने में, तो मेरे को ऐसे मत बोलो यूँ। इसी से मैंने बात बोली उनको, पर मेरे कुछ सुनवाई नहीं कर रहे वहाँ पे यूँ। अब क्या मांग करते हो पुलिस से? अभी आपने ज्ञापन दिया है, क्या क्या चीज चाहते सर हो? मेरे तो यही है कि कुल मिला के इनको बार बार टॉर्चर नहीं करे, पुलिस वाला आके इनको नहीं मारे, और हमने काम किया ही नहीं। और कार्रवाई की जावे, उनके घर में तलाशी लो, जो भी कुछ करो, लड़के जितने भी उनके घर में उनको कुछ कार्रवाई करके जो भी पता करो क्या है क्या नहीं है। हम तो कुछ जानते भी नहीं इस चीज का यूँ। मामला क्या दर्ज करवा दिया था उन्होंने? मामला ये सर चोरी का मामला था ये। ये तो इनकी तनख्वाह भी मांग रहे थे। तनख्वाह प्लस ये इनको मेरे को सर खाली फोन करके बोला, मेरे को तो मारने लेके पता ही नहीं हूँ। हम जाते ही मान लगे। हाँ मेरे को मारने लेके तू इधर आ जा, क्या नाम है विनोद कुमार गमेती, कहाँ रहता है, ऐसे मेरे को मारने लेके अंट गाली दी मेरे को यूँ, लाते गुस्से से यहाँ मार दे यहाँ मार दे। आपने कोई ऐसा लगता है कि आप कुछ किया है, हो सकता है? सर मैम आई, इसलिए मैम ने मेरे को बोला कि ऐसी सी बात है, ये लड़की की ना गांजा के चक्कर में भाई को मैंने कॉल किया सबको, तो भाई छोटा गांजा कुछ नहीं पीता है XYZ, और मेरे को पक्का विश्वास है ये लड़की नहीं कर सकती सर। 2-2.5-3 साल हो गए काम करते करते, वहीं पे काम कर रही वही काम करती, 3-4 जगह काम करती, ऐसी लड़की नहीं करती। मैं रोज जाता था उनको छोड़ने, ये बात सुबह में छोड़ने जाता था, फिर वो मेरे को देखे कह रही तू भी गली में आता था, तू भी चोर है यूँ, इसका भी रिमांड लो, ऐसे वो क्या क्या इनके वो में 3 जने माँ बेटे 3 ही जने थाने में अंदर बार बार के कूट मार के वापिस निकाल के अंदर ही कूटमारी कर रहे, कहने का मतलब यूँ। सर मेरे को लग रहा मिले हुए क्या है वही जाने यूँ, मेरे को पता नहीं बाकी यूँ। जहाँ परंपरा मिलती है आधुनिकता से, वहीं से शुरू होती है असली खूबसूरती की चमक। न्यू पायल ज्वेलर्स, आपका अपना भरोसेमंद नाम, जहाँ मिलती है राजपूताना और राजवाड़ी ज्वेलरी बिल्कुल सोने जैसी डिट्टो फिनिश में। यहाँ पाए पाची कुंदन ज्वेलरी, मंगलम बैंगल्स, राजपूती बुरचुड़ा और डेली वेयर गोल्ड लुक आइटम, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। पुरुषों के लिए खास कंठला, माला, सरपेच और किलोंगी अब रेंज पर भी उपलब्ध। इसके साथ ही अमेरिकन डायमंड और मोसोनाइट ज्वेलरी, मानव मोती और थेवा ज्वेलरी, साथ ही बाजूबंद लूम, बिच्छी और पायल, सब कुछ ग्रैंड पॉलिश में। और महिलाओं की शान रानी हार, मंगलसूत्र और तुसी सेट्स हर मौके पर दे आपको रॉयल लुक। तो आज ही आइए न्यू पायल ज्वेलर्स पर, जहाँ हर गहना कहता है आप है रॉयल। पता न्यू पायल ज्वेलर्स, दुकान नंबर 14, मालदार स्ट्रीट के अंदर, बड़ा बाजार, उदयपुर।